हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो इस करो ये सारी एक्सरसाइज। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। आपकी स्क्रीन पे अभी आ रहा होगा कि इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगलेड एट बी ए बी इक्वल्स 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाते हैं जो कि है राइट एंगलेड ट्रायंगल, यानी जिसका एक एंगल 90 डिग्री का है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है ए बी है 24 सेंटीमीटर, बी सी है 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो आप सभी को पता है कि जब हम बेस या परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूज निकालते हैं तो हमारे पास एक फार्मूला होती है जो कि है पाइथागोरस फार्मूला, यानी बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल एबीसी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी गेट, जो कि है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो उसके बाद हम देखते हैं कि बेस जो है वो 24 स्क्वायर है प्लस परपेंडिकुलर क्या है 7 स्क्वायर इक्वल्स यानी हाइपोटेन्यूज यानी एच स्क्वायर। तो अगर हम देखते हैं कि 24 का जो स्क्वायर है वो क्या है, 24 स्क्वायर जो है वो है 576 प्लस 7 7 आर 49 इक्वल्स एच स्क्वायर। तो उसके बाद हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 625 इक्वल्स एच स्क्वायर। तो स्क्वायर जब इज इक्वल टू इस साइड पे आता है तो ये रूट बन जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 625 इक्वल्स एच। तो इसका जो परफेक्ट स्क्वायर है वो है 25। ये जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या निकला 25। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 25। हाइपोटेन्यूज हमने निकाला तो क्वेश्चन के आखिरी पे है यानी लास्ट पे है डिटरमाइन साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। तो हम पहले साइन ए कॉस ए निकालते हैं। साइन ए जो है वो किसके बराबर होता है पी डिवाइड बाई बी, यानी परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। कॉस किसके बराबर है बी अपॉन में एच। तो उसके बाद है अब यहाँ पे इनके जो वैल्यूज़ हैं वो पुट करते हैं। तो परपेंडिकुलर क्या है 7, बेस है 24, यहाँ पे बेस 24 है, हाइपोटेन्यूज जो है वो 25 है। तो अब दूसरा पार्ट जो है वो है साइन सी कॉस सी। तो यहाँ पे एक बात ज़रूरी बतानी है आप सभी को कि अगर यहाँ पे एंगल ए होता है तो यही यही ट्रायंगल होगी। तो अगर यहाँ पे एंगल सी या बी आ जाता है तो यही जो ट्रायंगल है इसी का रेसिप्रोकल होगा। तो यहाँ पे हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे था 7 तो यहाँ पे आ गया, 24 जो है वो यहाँ पे आ गया, 25 जो है वो एज इट इज़। ये तब लिखना है जब एंगल क्या सी होगा। अगर एंगल पहले एंगल ए था तो हमने ये ट्रायंगल ली थी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि साइन किसके बराबर है। वो बराबर होता है पी अपॉन में बी के बराबर, कॉस होता है बी अपॉन में एच के बराबर। तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है वो 7 है, बेस जो है वो 24 है। बेस कितनी है 24, हाइपोटेन्यूज कितना है 25। तो डियर स्टूडेंट्स ये रहा हमारा आंसर। हेलो गाइस, वेलकम बैक। हम कर रहे हैं ट्राइग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस कॉट r। तो एक फिगर दी गई है वहीं से, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे अभी देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो है परपेंडिकुलर 12 है, हाइपोटेन्यूज 13। तो हमें क्या निकालना है, बेस निकालनी है। तो यहाँ पे है Q, सॉरी यहाँ पे है R, PQR। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, यानी बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। उसके बाद बेस जो है वो कुछ नहीं है तो मैं यहाँ पे बी स्क्वायर ही लिखूँगा। परपेंडिकुलर 12 है तो 12 स्क्वायर इक्वल्स हाइपोटेन्यूज 13 है तो 13 स्क्वायर।
उसके बाद बेस स्क्वायर एज इट इज़ प्लस 12 आर 144 इक्वल्स 13 आर 169। बी स्क्वायर एज इट इज़ इक्वल टू एज इट इज़ 169, ये प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस 144। बी स्क्वायर इक्वल्स 169 में से 144 गए तो 25। बी एज इट इज़ स्क्वायर जो है इस पे रूट चढ़ेगा 25, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर जो है 5 का, तो बी यानी बेस जो है वो यहाँ पे 5 निकल के आई है। क्वेश्चन की स्टार्टिंग में था फाइंड tan p माइनस कॉट r, तो हमने वही लिखा यहाँ पे tan किसके बराबर होता है p अपॉन में b माइनस कॉट किसके बराबर होता है b अपॉन में p। तो उसके बाद यहाँ पे हम जो वैल्यूज़ है वो पुट करते हैं, यानी 12 डिवाइड बाई 5। यहाँ पे जो है यहाँ पे tan p था, यहाँ पे कॉट r है, यानी यहाँ पे जो एंगल है वो चेंज है, वो डिफरेंट है। तो हम इसी ट्रायंगल का हम रेसिप्रोकल करते हैं, जैसे कि 12 यहाँ आ गया, 5 यहाँ पे, 13 एज इट इज़, और ये तब है जब एंगल क्या है r है। तो यहाँ पे हम इनके जो वैल्यूज़ हैं वो पुट करते हैं, यानी 12 बेस जो 12 है परपेंडिकुलर 5 है, तो ये प्लस है ये माइनस है, ये कट जाएगा, तो यहाँ पे 0 जो है आंसर निकल के आएगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो हम कर रहे हैं ट्राइग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपकी स्क्रीन पे भी अभी होगा, यानी साइन a इक्वल्स 3 डिवाइड 4 कैलकुलेट कॉस a एंड tan a। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे साइन a इक्वल्स 3 डिवाइड बाई 4, तो यहाँ पे इज इक्वलिटी यानी साइन किसके बराबर होता है p डिवाइड बाई b, यानी परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। तो अब हम यहाँ पे एक ट्रायंगल यानी राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करते हैं, जैसे कि यहाँ पे परपेंडिकुलर है 3 यहाँ पे लिखा, बेस 4 यहाँ पे लिखा, हमें क्या निकालना है हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, जो कि ये है, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल्स एच स्क्वायर। तो बी जो है वो 4 है, 4 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है 3 स्क्वायर इक्वल्स एच स्क्वायर। 4 4 आर 16 प्लस 3 3 आर 9 इक्वल्स एच स्क्वायर। 16 प्लस 9 यानी 25 इक्वल्स एच स्क्वायर। स्क्वायर इस पे चढ़ेगा रूट 25 इक्वल्स एच। 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है तो 5 का, इसका मतलब हाइपोटेन्यूज जो है वो 5 निकल के आया है। क्वेश्चन क्या लास्ट पे है, ये यानी कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए, हम यहाँ पे लिखते हैं कॉस ए tan ए। कॉस किसके बराबर होता है b अपॉन में h, tan किसके बराबर होता है p अपॉन में b। अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं, यानी 4 अपॉन 5, tan जो है परपेंडिकुलर 3 था तो बेस 4, तो हाइपोटेन्यूज क्या निकला 5। तो ये रहा हमारा आंसर। हेलो गाइस, वेलकम बैक। जैसे आप सभी को पता है कि हम ट्राइग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, तो आपके स्क्रीन पे होगा अभी क्वेश्चन नंबर 4, यानी क्या है गिवन 15 cot a इक्वल्स 8 फाइंड साइन a एंड sec a। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 15 cot a इक्वल्स 8। देखो, अगर हम 15 को ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे भी हम डिवाइड 15 करेंगे, तो यहाँ पे भी डिवाइड 15, सेम डिवाइड सेम कैंसिल या 1। तो यहाँ पे जो है कॉट किसके बराबर है वो है b अपॉन में p। उसके बाद हम यहाँ पे ड्रा करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे कि ए बी सी, यानी परपेंडिकुलर जो है वो 15 है, बेस जो है वो 8 है, तो हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जैसे कि तो सबसे पहले यहाँ पे जो बेस है वो हम 8 लिखते हैं, परपेंडिकुलर 15 है तो 15 स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज एज इट इज़ 8 8 आर 64, 15 15 आर 225 इक्वल्स एच स्क्वायर।
2 to 5 प्लस 64 यानी 289। एच स्क्वायर इस पे चढ़ेगा रूट 289 इक्वल्स एच। तो ये जो परफेक्ट स्क्वायर है ये 17 का है, तो एच जो है यानी हाइपोटेन्यूज जो है वो 17 निकल के आ गया, 17। तो उसके बाद जो क्वेश्चन के एंड पे है वो है फाइंड साइन ए एंड सेक ए। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा साइन ए एंड सेक ए। साइन किसके बराबर है? पी अपॉन में बी। सेक किसके बराबर है? बी अपॉन में पी। यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, यानी 15 डिवाइड बाई 8, बेस जो है 8 डिवाइड बाई 15। तो ये रहा हमारा आंसर। हेलो गाइस, वेलकम बैक। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पे अभी आ रहा होगा कि सेक थीटा इक्वल्स 13 डिवाइड बाई 12, फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सेक थीटा इक्वल्स 13 अपॉन में 12 एज इट इज़ लिखते हैं, और सेक किसके बराबर होता है? एच डिवाइड बाई बी। तो यहाँ पे हम अब ट्राइंगल बनाते हैं। ए बी सी, बेस कितनी है? 12, हाइपोटेन्यूज 13 है, तो परपेंडिकुलर हमें निकालना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम, जैसे कि बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल्स एच स्क्वायर। ये मैंने शॉर्ट में लिखा, तो आप एग्जाम में फुल लिखोगे, यानी बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। बेस जो है 12 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर एज इट इज़, हाइपोटेन्यूज क्या है? 1, वो है 13, सबसे पहले 13, और क्या है? स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे जो है 12 12 आर 144 प्लस पी स्क्वायर इक्वल्स 13 13 आर 169। पी स्क्वायर एज इट इज़ 169 एज इट इज़, ये तो प्लस है, ये जब इज इक्वल टू के इस साइड पे आता है तो ये माइनस आ जाता है, यानी 144। पी स्क्वायर यानी 169 में से 144 गए तो 25। स्क्वायर जो है ये इस पे अब रूट चढ़ेगा। पी जो है इसका जो परफेक्ट स्क्वायर है वो है 5। तो परपेंडिकुलर जो था पहले कुछ नहीं था, तो हमने अब निकाला, ये क्या है? 5। अब हम ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, ये लिखा हमने। फिर यहाँ पे हम देखते हैं साइन किसके बराबर है, वो है पी बाई एच के बराबर। कॉस किसके बराबर है? बी बाई एच के बराबर। ऐसे ही हम इन सब का लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा साइन किसके बराबर है? पी बाई एच, कॉस बी बाई एच, टेन पी बाई बी। कोसेक जो है इसका रेसिप्रोकल होता है, यानी एच डिवाइड बाई पी। सेक एच डिवाइड बाई बी, कॉट बी डिवाइड बाई पी। उसके बाद हम यहाँ पे वैल्यूज जो है वो पुट करते हैं, यानी पी किसके बराबर है? 5। हाइपोटेन्यूज क्या था? 13। बेस जो है वो 12 है, हाइपोटेन्यूज 13, परपेंडिकुलर 5, बेस 12, परपेंडिकुलर जो है वो 5 है। हाइपोटेन्यूज है यहाँ पे, हाइपोटेन्यूज 13, परपेंडिकुलर 5, हाइपोटेन्यूज 13, बेस जो है 12 है। बी जो है यानी बेस यानी 12, परपेंडिकुलर जो है 5 है। तो यही रहा हमारा आंसर। हेलो गाइस, वेलकम बैक। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम ट्राइग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पे होगा अभी, इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कॉस ए इक्वल्स कॉस बी, देन शो दैट एंगल ए इक्वल्स कॉस बी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रा करते हैं एक ट्रायंगल, यानी ए बी सी, और लिखेंगे हम यहाँ पे एक लाइन ड्रा करते हैं जो कि परपेंडिकुलर है इन दोनों ट्रायंगल्स की। जैसे कि यहाँ पे है सी एम जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है ए बी के, यानी सी एम जो है परपेंडिकुलर है ए बी के। उसके बाद हम देखते हैं एंगल ए एम सी किसके बराबर है? एंगल बी एम सी के, क्योंकि वो क्या है? 90 डिग्री। यानी जो यहाँ पे एम पे एंगल बन रहा है वो है 90 डिग्री। यानी अगर हम दोनों ट्रायंगल्स का देखेंगे तो यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90, इसीलिए मैंने लिखा है यहाँ पे एंगल ए एम सी
किसके बराबर है, एंगल BMC के, क्योंकि वो 90 डिग्री है। अब हम इन राइट एंगल ट्रायंगल में देखेंगे, यानी AMC में देखेंगे। इन ट्रायंगल AMC उसमें क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी है कि cos A cos B के बराबर है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, यहाँ पे यानी AMC वाले ट्रायंगल में हम देखेंगे, मैं यहाँ पे लिखूँगा AM डिवाइड बाई AC किसके बराबर है, cos A के बराबर। मैंने यहाँ पे cos A के बदले ऐसा क्यों लिखा AM डिवाइड बाई AC, क्योंकि cos बराबर होता है B अपॉन में H के, यानी बेस और हाइपोटेन्यूज। जैसे कि यहाँ पे है, इसकी जो बेस है AM है, तो यहाँ पे AM है, यहाँ पे H यानी हाइपोटेन्यूज वो क्या है, AC, तो यहाँ पे AC है। तो ये जो है cos A, ये हम पहली इक्वेशन लेते हैं। अब हम देखेंगे इन ट्रायंगल BMC, यानी BMC इसमें भी ऐसा ही है कुछ, यानी BM किसके अपॉन में है BC, ये किसके बराबर है, cos B के बराबर। देखो यहाँ पे जो है ना BMC, यानी BMC इस वाले ट्रायंगल में भी जो हमारा गिवन है cos B, तो इसमें भी जो बेस बनती है वो है MB या BM, जो हाइपोटेन्यूज है वो है BC, क्योंकि cos किसके बराबर होता है, B अपॉन में H। तो ये हम रखते हैं सेकंड इक्वेशन। तो उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा बट cos A किसके बराबर था पहले, cos B के बराबर। ये हम थर्ड इक्वेशन लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं, अब हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन, यानी जो पहली थी यानी AM डिवाइड बाई AC किसके बराबर है, BM डिवाइड BC के बराबर, यानी AM किसके बराबर है, AC के बराबर, यानी AM डिवाइड बाई AC BM डिवाइड बाई BC के बराबर है। तो मैंने यहाँ पे ये लिखा। उसके बाद हम देखते हैं कि अब हम यहाँ पे लिखेंगे AM अपॉन में AM अपॉन में BM, उसके बाद AC अपॉन में BC, ये सब किसके बराबर है, CM अपॉन में CM, यानी CM जो ये लाइन है CM ये इस वाले ट्रायंगल में भी है, इस वाले ट्रायंगल में भी है, इसीलिए हमने लिखा ये दोनों जो है इसके बराबर है, CM अपॉन में CM। तो यहाँ पे हम अब लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल AMC जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल BMC। ये हमने किस रूल से देखा, यानी SSS साइड सिमिलैरिटी, या आप क्राइटेरिया भी बोल सकते हो। तो उसके बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो एंगल A है वो किसके बराबर है, एंगल B के। एंगल A जो है एंगल B के बराबर है, यही क्वेश्चन में हमें निकालना था। तो यह है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। हेलो गाइस, वेलकम बैक। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पे होगा अभी क्वेश्चन, इफ़ cot थीटा इक्वल्स 7 डिवाइड बाई 8 इवालुएट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये क्वेश्चन हम करेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा cot थीटा इक्वल्स 7 डिवाइड बाई 8, तो cot किसके बराबर होता है, B डिवाइड बाई P के बराबर। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक ट्रायंगल बनाते हैं ABC। यहाँ पे जो बेस है वो 7 है, परपेंडिकुलर 8, हमें क्या निकालना, हाइपोटेन्यूज। तो हम यहाँ पे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे। वो ये जो है बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल्स एच स्क्वायर। तो सबसे पहले बेस जो है वो क्या है, 7। यहाँ पे मैं
7 स्क्वायर लिखूँगा प्लस परपेंडिकुलर क्या है 8 स्क्वायर इक्वल्स 8 स्क्वायर 7 7 आर 49 प्लस 8 8 आर 64 ये क्या है एज इट इज़ 49 प्लस 64 जो है वो 113 आ जाएगा। एच स्क्वायर स्क्वायर जो है इस पर रूट चढ़ेगा, यहाँ पे क्या रहेगा हाइपोटेन्यूज जो है वो अंडर रूट 113 निकला। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अंडर रूट 113 यानी हाइपोटेन्यूज जो है ना वो 113 है। तो उसके बाद इसका एक और पार्ट है जो मैं यहाँ पे लिखूँगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो सबसे पहले देखो इसको हम किसके साथ इंटू में करते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 1 आर 1 प्लस माइनस जो है माइनस बनता है साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 1 आर 1 प्लस माइनस माइनस कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब हम 1 एज इट इज़ लिखेंगे माइनस एज इट इज़ साइन के बदले में हम लिखेंगे यहाँ पे यानी वैल्यू साइन स्क्वायर यानी साइन किसके बराबर है पी बाई एच के बराबर, कॉस किसके बराबर है बी बाई एच के बराबर और साथ में क्या है स्क्वायर। तो हमने एज इट इज़ लिखा। तो यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो हम ऐसे ही 1 लिख सकते हैं, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1। अब हम p को p की जगह पे वैल्यू पुट करते हैं, b की जगह पे वैल्यू पुट करते हैं। तो हमने वैल्यू पुट किया तो यहाँ पे आया 1 डिवाइड बाई 1 माइनस बी एस जो है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यानी जो परपेंडिकुलर है वो 8 हाइपोटेन्यूज 113 स्क्वायर जो है वो एज इट इज़ यानी होल स्क्वायर बी जो है 7 हाइपोटेन्यूज जो है 113। अब हम स्क्वायरिंग जो है इस पे अप्लाई करेंगे यानी ये आ जाएगा 1 अपॉन में 1 माइनस 8 8 आर 64 स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे रहेगा 113 होल डिवाइड में 1 डिवाइड 1 एज इट इज़ माइनस एज इट इज़ 7 7 आर 49 स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल होगा तो यहाँ बचेगा 113। उसके बाद मैं इस वाले पार्ट को यहाँ पे लिखता हूँ। तो यहाँ पे होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी 113 इंटू 1 यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये आ जाएगा 113 माइनस 64 इंटू 1 64 अपॉन 113 इंटू 1 113 होल डिवाइड यहाँ पे भी वैसे ही होगा 113 इंटू 1 113 माइनस 49 इंटू 1 49 अपॉन में 113 इंटू 113। तो यहाँ पे जो है क्रॉस मल्टीपल होता है यहाँ पे यानी 113 इंटू 1 113 माइनस एज इट इज़ 64 इंटू 1 64। तो यहाँ पे जो है सेम सेम कट जाएगा तो यहाँ पे है 113 माइनस 64 जो है यानी 49 113 माइनस 49 यानी 64। ये जो है आंसर निकल के आ गया। तो गाइज इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट किसके बराबर होता है बी अपॉन में पी और होल स्क्वायर। बेस जो थी वो यहाँ पे यानी 7 मैंने यहाँ पे 7 लिखा। परपेंडिकुलर जो है वो 8 था यहाँ पे मैं 8 लिखूँगा और होल स्क्वायर 7 7 आर 49 8 8 आर 64 ये था आंसर। हेलो गाइस वेलकम बैक। जैसे कि आप सभी को पता है कि ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 हम कर रहे हैं। तो आज है क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आपकी स्क्रीन पे भी होगा, जो कि है इफ़ 3 cot a इक्वल्स 4 चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए आर नॉट। तो ये क्वेश्चन सबसे पहले हम लिखेंगे 3 cot a इक्वल्स 4। यहाँ पे भी 3 डिवाइड यानी कैंसिल करने के लिए सेम सेम कैंसिल हो जाएगा। कॉट किसके बराबर होता है p अपॉन में p। अब हम यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रा करते हैं जो कि है ABC। बेस जो है वो 4 है, परपेंडिकुलर 3 है, तो क्या निकालना है हाइपोटेन्यूज। तो हम यहाँ पे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे, वो है बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल्स एच स्क्वायर। यानी बेस जो है वो 4 है, परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेन्यूज एज इट इज़ 4 4 आर 16 3 3 आर 9 एच स्क्वायर 16 प्लस 9 25। यहाँ पे क्या है एच स्क्वायर स्क्वायर इस पर क्या चढ़ेगा रूट
एच, तो इसका जो परफेक्ट स्क्वायर है वो है 5, यानी हाइपोटेन्यूज जो है वो 5 निकला। इसके साथ और भी एक पार्ट है वो मैं यहाँ पे लिखूँगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइड 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। सबसे पहले 1 एज इट इज़ प्लस एज, यहाँ पे जो माइनस है इसको हम ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे मैं लिखूँगा 1 माइनस टेन किसके बराबर होता है, पी अपॉन में बी, और साथ में क्या है, होल स्क्वायर, डिवाइड यहाँ पे भी 1 प्लस टेन किसके बराबर है, पी अपॉन में बी और होल स्क्वायर। अब हम जहाँ पे p है b है वहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, जो कि यहाँ पे है। हमने यहाँ पे वैल्यूज जो है पुट किए यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो डिवाइड में तो 1 हम लिख सकते हैं, यहाँ पे भी 1। अब देखो स्क्वायर इस पे अप्लाई होगा, ये नहीं 1 अपॉन 1 माइनस 3 3 आर 9, 4 4 आर 16, डिवाइड यहाँ पे भी 1 अपॉन में 1 एज इट इज़ प्लस 3 3 आर, यहाँ पे भी 3 3 आर 9, 4 4 आर 16। अब जो ये यहाँ पे बना, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 16 को 1 के साथ होगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा 16 1 आर 16 माइनस 9 1 आर 9, डिवाइड 16 1 आर 16, इसके बाद है होल डिवाइड 16 1 आर 16 प्लस 9 1 आर 9, 16 1 आर 16। यहाँ पे सेम सेम कट जाएगा, 16 में से 9 गए तो 7, 16 प्लस 9 कितने होते हैं 25, ये निकला आंसर। लेकिन यहाँ पे और भी एक पार्ट है जो कि है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये भी इसी का है, मतलब इसी क्वेश्चन का है, यानी क्वेश्चन नंबर 8। तो कॉस किसके बराबर है, बी बाई एच के बराबर होल स्क्वायर, माइनस साइन किसके बराबर है, पी बाई एच के बराबर होल स्क्वायर। बी जो है यानी बेस जो है यहाँ पे जो हमने किया वो है 4, हाइपोटेन्यूज जो है वो 5 है, माइनस परपेंडिकुलर जो है यहाँ पे 3 है, तो 3 लिखते हैं, हाइपोटेन्यूज क्या है 5, इसके साथ है होल स्क्वायर, 4 4 आर 16, 5 5 आर 25, माइनस 3 3 आर 9, 5 5 आर 25। तो उसके बाद जो यहाँ पे बेस जो है वो सेम है, तो मैं एक ही बार इसको लिखूँगा, यानी 16 माइनस 9 डिवाइड में 25, 16 में से 9 गए तो 7 आ जाएगा, यहाँ पे क्या है 25, ये भी 7 डिवाइड बाई 25 निकला। तो हम लास्ट पे क्वेश्चन के लास्ट पे लिखेंगे LHS इक्वल्स RHS, या यहाँ पे हम लिखेंगे यस LHS इक्वल्स RHS, तो ये रहा आंसर। हेलो गाइस, वेलकम बैक। जैसे कि आप सभी को पता है हम ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पे होगा अभी क्वेश्चन, यानी इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A इक्वल्स 1 अपॉन √3 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos C प्लस cos A sin C cos A cos C माइनस sin A sin C। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रा करते हैं, जैसे कि ABC। यहाँ पे हम देखते हैं कि tan किसके बराबर होता है, P अपॉन में B के बराबर। P जो है 1 है, B जो है √3 है, तो क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम, जो कि है b² प्लस p² इक्वल्स h²। बेस जो है वो यहाँ पे √3 है, स्क्वायर परपेंडिकुलर जो है 1 स्क्वायर इक्वल्स h²। यहाँ पे जो है स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 रहेगा, यहाँ पे 1 1 आर 1 इक्वल्स h²। 3 + 1 यानी 4 इक्वल्स h²। स्क्वायर इस पे चढ़ेगा रूट, तो यहाँ पे क्या निकला h√4। तो इसका जो परफेक्ट स्क्वायर है वो है 2, यानी हाइपोटेन्यूज जो है वो 2 निकल के आ गया है। उसके बाद क्वेश्चन के लास्ट पे कुछ पार्ट्स है वो भी हम यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले जो पार्ट्स है वो है sin A इंटू कॉस सी प्लस कॉस A इंटू साइन सी। दूसरा पार्ट है कॉस A इंटू कॉस सी माइनस साइन A इंटू साइन सी। सबसे पहले हम देखते हैं कि साइन किसके बराबर होता है, कॉस किसके बराबर होता है, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा साइन P/H के बराबर है, कॉस B/H के बराबर, प्लस एज इट इज़ कॉस B/H
साइन पी बाई एच। तो यहाँ पे जो एंगल है ए, यहाँ पे एंगल है सी, तो यहाँ पे मैं एक लाइन यहाँ पे रखूँगा, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रायंगल है उसका एंगल जो होगा वो सी है। तो एज इट इज़ यहाँ पे भी हम कॉस किसके बराबर है वो लिखते हैं, यानी बी बाई एच इंटू बी बाई एच माइनस पी बाई एच इंटू पी बाई एच। यहाँ पे एंगल सी है, तो यहाँ पे मैं एक यहाँ पे ड्रा यानी बार एक लाइन यहाँ पे ड्रा करता हूँ। तो यहाँ पे भी एंगल जो है सी है, तो यहाँ पे भी एक लाइन ऐसे यानी ड्रा ऊपर से बार लाइन, ताकि हमें पता चलेगा कि यहाँ पे जो एंगल है वो डिफरेंट है। सबसे पहले हम यहाँ पे एक ट्रायंगल जो है, यही ट्रायंगल इसी का रेसिप्रोकल करते हैं। तो 1 जो है यहाँ पे आ जाएगा √3, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज यहाँ पे। ये तब लेना है जब एंगल सी होगी, तो ये तब लेना है जब एंगल ए होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं, जैसे कि पी बाई एच यानी इसका परपेंडिकुलर क्या है 1, हाइपोटेन्यूज क्या है 2, लिखा मैंने 2, इंटू बेस यानी इस वाले ट्रायंगल 1 अपॉन में एच क्या है 2 है, प्लस बी यानी बेस यानी √3, हाइपोटेन्यूज क्या है 2 इंटू इसका परपेंडिकुलर यहाँ पे यानी इसका परपेंडिकुलर यानी √3 अपॉन में 2। तो ये समझ आया होगा। तो यहाँ पे मैं जल्दी से करता हूँ, 1 1 r 1, 2 2 r 4 प्लस √3 क्या बनता है, √3 का स्क्वायर डिवाइड 2 2 r 4, 1 डिवाइड 4 एज इट इज़, प्लस स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे रहेगा 3 अपॉन में 4। जब बेस सेम होती है तो हम एक ही लेते हैं, यानी 1 + 3 डिवाइड 4, इसका मतलब यह है 3 + 1 यानी 4 अपॉन में 4, यानी सेम डिवाइड सेम, यानी 4 डिवाइड 4 1 आंसर आया है इस पार्ट का। तो हम दूसरा पार्ट भी ऐसे ही करते हैं, जैसे कि यहाँ पे है बेस जो है वो है इस ये जो ट्रायंगल है इसकी बेस लेनी है, यानी √3, हाइपोटेन्यूज क्या है 2, इंटू बेस यानी इसकी यानी 1, ये जो हाइपोटेन्यूज है वो 2 है, माइनस परपेंडिकुलर यानी इसका 1 अपॉन में हाइपोटेन्यूज जो है वो 2 है, इंटू परपेंडिकुलर यानी इसका √3 अपॉन में h जो है उसके बदले में 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3 इंटू 1 यानी √3, 2 2 r 4 माइनस एज इट इज़ √3 इंटू 1 √3, 2 2 r 4, ये सेम है यानी सेम प्लस ये सेम माइनस, तो ये कट जाएगा, तो 0 जो है आंसर होगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम ट्रायग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पे होगा क्वेश्चन नंबर 10, यानी इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन कंडीशन, वो क्या है, यानी पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स 25। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्यू आर एज इट इज़, 25 एज इट इज़, ये जो प्लस है पी आर, ये यहाँ पे क्या आएगा माइनस पी आर। उसके बाद हम यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रा करते हैं। यहाँ पे क्यों लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन में है ऑलरेडी कि राइट एंगल जो है वो क्यू पे है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्यू, पी क्यू, यहाँ पे आर। तो क्वेश्चन में गिवन है कि पी क्यू जो है वो 5 है। ये दो साइड हमें पता नहीं है, लेकिन ये कंडीशन दी गई है, तो हमने इसको एज इट इज़ लिखा। तो उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जो कि है बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल्स एच स्क्वायर। बी एस यानी बेस जो है यहाँ पे वो क्या है 5 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी क्यू आर, हाइपोटेन्यूज जो है पी आर स्क्वायर। उसके बाद 5 5 आर 25 प्लस क्यू आर के बदले में हम लिखेंगे 25 माइनस पी आर, ऊपर क्या है होल स्क्वायर, पी आर स्क्वायर एज इट इज़ लिखेंगे। इसको हम एज इट इज़ 25 लिखते हैं। यहाँ पे है a माइनस बी होल स्क्वायर, जो आइडेंटिटी है वही है यहाँ पे।
तो हम यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2, a के बदले में है 25, b के बदले में है PR इक्वल्स PR स्क्वायर। यानी यहाँ पे जो है a माइनस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी जो है वो इस्तेमाल हुई है यहाँ पे। तो उसके बाद हम लिखते हैं 25 प्लस 25 इंटू 25 यानी 625 प्लस PR स्क्वायर माइनस 25 इंटू 2 यानी 50 इंटू PR 50 PR, ये प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस PR स्क्वायर 0 के बराबर। उसके बाद हम इसको ऐड करते हैं यानी 625 प्लस 25 यानी 650 प्लस यहाँ पे जो है ना PR स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर ये कट जाएगा यानी ये और ये कट जाएगा। तो यहाँ पे बचा माइनस, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 625 प्लस 25 यानी 650 माइनस 50 PR इक्वल 0। तो उसके बाद जो है यहाँ पे 650 एज इट इज़ रहेगा। ये जो माइनस 50 PR है वो यहाँ पे आ जाएगा यानी 50 PR। ये माइनस था तो प्लस आ गया। तो उसके बाद हम डिवाइडिंग इसको भी 50 करते हैं, इसको भी 50 डिवाइड में लाते हैं तो सेम जो है कैंसिल हो जाएगा। 650 अपॉन में 50 अगर हम देखेंगे तो वो आता है 13 यानी 13 इक्वल्स PR। तो PR जो है वो 13 निकल के आ गया है यानी PR यहाँ पे मैं 13 लिखूँगा। अगर हम यहाँ पे देयरफॉर लिखेंगे ऐसे QR यानी बेस जो थी, बेस यानी QR वो किसके बराबर था पहले 25 माइनस PR। इसका मतलब है 25 माइनस PR के बदले में हम 13 लिखते हैं। 25 में से 13 गए तो 12 सेंटीमीटर। ये था आंसर। क्वेश्चन के लास्ट पे था डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन P, कॉस P एंड टेन P। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा साइन किसके बराबर होता है P बाई B के बराबर, कॉस B बाई H के बराबर, टेन जो है P डिवाइड बाई B के बराबर होता है। उसके बाद हम वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करते हैं। P किसके बराबर है P यानी यहाँ पे जो QR निकल के आया था यानी 12, वही हम यहाँ पे पुट करेंगे। यानी यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है वो क्या है 12, बेस जो है वो 5 है, बेस जो है 5 है, हाइपोटेन्यूज जो है 13 है, परपेंडिकुलर जो है 12 है, बेस जो है 5 है। तो ये रहा आंसर। तो गाइज़ इस तरह से हमने एक्सरसाइज 8.1 को कंप्लीट किया है। अगर आप सभी को वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप सभी लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम अब किसी और एक्सरसाइज कोई और एक्सरसाइज लाएंगे। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, टेक केयर, बाय बाय।